तुम्हारा चेहरा बता रहा है पेपर तुम्हारे सही जा रहे हैं, ये मान के चलो। ठीक है ना, कोई खराब गया, कोई अच्छा गया, कोई बुरा गया, छोड़ दो। 200 नंबर का पेपर तुम्हारा है, एक सीआर और एक आईबीसी, टोटल मिला के 200 नंबर हैं। तो उसकी स्ट्रेटजी और मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, सर इलेक्टिव में आईबीसी कैसे पढ़ना है, सर कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है, सर सीआर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरह से प्लान करें इस पेपर को, क्योंकि एक्चुअल में ना ये पेपर भी बहुत हैवी पेपर है और इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट पेपर है। तो जब इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन बनाने में आता है ना, तो भाई साहब फिर बच्चे की ना कई बार वो ले लेता है, बच्चा कहता है आजा, वो कहता है फिर आजा, फिर क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाऊंगा कि तू सोल्व नहीं कर पाएगा। तो उस पेपर को हैंडल करने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। तो पहली बात तो एबीसी कैटेगरी आपको मैंने सीआर और आईबीसी की दे रखी है कि कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपने लास्ट टाइम में रिवीजन करनी है वो उस बेस पे करनी है, मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, चाहे वो सीआर के हैं चाहे वो आईबीसी के हैं, सबसे पहले आपने वो करनी है। उसके बाद कोई बच्चा जो आईबीसी का पेपर दे रहा है, 100 नंबर का इलेक्टिव, 40 नंबर का सीआईवे के अंदर 140 मार्क्स का आईबीसी है, बिना 3 मैराथन के देखे नहीं जाएगा। अब मुझे नहीं पता वो कैसे देखोगे, 3 मैराथन आईबीसी का अगर आप देख लोगे तो 140 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने प्रोविजन नहीं की है सर, उसमें हमने केस लो भी की है। और याद करो जो मैराथन 12 घंटे की मैंने लाइव ली थी लास्ट में, उसके मैंने आपको 24 केस लो करवाए थे, जो 24 केस लो लैंडमार्क जजमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम में कंफर्म उसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप बिना 3 मैराथन के एग्जाम देने जा रहे हो, वो अपने रिस्क पे जा रहे हो, जिसने देख लिया फिर अच्छी बात है। तो 3 मैराथन है, पहली पूरी 12 घंटे की है। फिर दूसरी, जो पहली मैराथन में टॉपिक कवर नहीं थे वो दूसरी मैराथन में रिवीजन हमने की है। और तीसरी मैराथन जो है वो पार्ट नंबर 3 की है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 जो इलेक्टिव के अंदर है। आई थिंक 7-8 घंटे की वो मैराथन है, वो सिर्फ इलेक्टिव वाले पेपर में है। बाकी 2 मैराथन जो हैं उसमें सीआर वालों को तो देखनी है, आईबीसी इलेक्टिव वालों को भी देखनी है, बट कुछ टॉपिक ऐसे ना सीआर के अंदर नहीं है। वो आप सब जानते हो कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आईबीसी इलेक्टिव में है, तो आईबीसी इलेक्टिव वाले देख लेना। बाकी सीआर के अंदर सेक्शन 1 to 59 तो सारे ही हैं। तो पहली 12 घंटे की मैराथन तो आप ये मान लो वो सबको देखनी ही देखनी है। दूसरी मैराथन में जो टॉपिक सीआर में है वो देख लेना, बाकी अगर आपका पेपर इलेक्टिव का भी है तो वो सारे देख लेना। और पार्ट नंबर 3 जो मैराथन का है वो सिर्फ उनको देखना है, आईबीसी इलेक्टिव वालों को। पहली बात तो ये हो गई जी। तीसरी बात, सीआर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी रिवीजन क्लास भी मैंने डाली हुई है, प्लेलिस्ट मैंने शेयर की हुई है, आप जाके देख सकते हो। सर अगर देखने का टाइम नहीं है तो मैं क्या करूं, तो फिर हम कैसे करें, तो आपको बताता हूं। आपके एग्जाम में केस लो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बायबैक की रेगुलेशन 100% कंफर्म है, उसमें से एक बार इस बार क्वेश्चन बनेगा। तो बायबैक की रेगुलेशन ये एक बार इस बार जरूर देख लेना कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं, कितनी पैसा हम बायबैक पे लगा सकते हैं, उसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बार मुझे बनने की पूरी उम्मीद है। फिर चैप्टर नंबर 1 जो जिसमें बायबैक की रेगुलेशन बाद में डिस्कस होती है, उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही जो हमने पॉइंट्स किए थे, टूल्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, याद है, मर्जर, अमलगामेशन, जॉइंट वेंचर, एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन, इसमें से एक क्वेश्चन पूरी पूरी बनने की मुझे इस बार उम्मीद है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद फिर टेक ओवर, आपकी टेक ओवर रेगुलेशन, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता ही बनता है। इस बार भी टेक ओवर के अंदर से एक बार टेक ओवर अच्छे से पढ़ लेना, टेक ओवर के रेगुलेशन में से कंफर्म इस बार क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो आपका है, एएस 14 जो हमने किया था अमलगामेशन वाला, ठीक है, उसमें जो परचेज कंसीडरेशन निकालने वाला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने कहा था वो प्रैक्टिकल बन सकता है या कोई दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, एएस 14 या इंड एएस 103, उसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा। फिर एक क्वेश्चन इस बार कंफर्म बनेगा टैक्सेशन के अंदर से भी क्वेश्चन पक्का पक्का नहीं बनेगा, चाहे वो स्टैंप ड्यूटी वाला हो या वो सेक्शन 47 जो हमने कैपिटल गेन किया था सीआर के पेपर के अंदर ही, या वो सेट ऑफ वाला हो, एक क्वेश्चन बन सकता है। वो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं, याद है हमने सेट ऑफ वाले में किया था कि अमलगामेटेड और अमलगामेटिंग कंपनी की कुछ कंडीशंस होती हैं तभी वो लॉस कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ होते हैं, तो वो कंडीशन भी तुमसे पूछ सकते हैं इस बार जी। डॉक्यूमेंटेशन में से बनने की मुझे उम्मीद नहीं है। कंपटीशन एक्ट की लिमिट में चेंज आया है, अगर आपको पता हो कंपटीशन एक्ट में लिमिट्स अब थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, तो वो उस अमेंडमेंट में से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो ध्यान देना, अमेंडमेंट एक बार देख लेना कंपटीशन एक्ट की, जहां पर लिमिट्स आपने पहले कुछ अलग की थी, अब वो नई लिमिट्स वहां पे आ चुकी हैं, तो उस लिमिट में से वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है? फिर अगर आईबीसी की बात करूंगा तो आईबीसी के ऑलरेडी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बता रखे हैं। सीआईआरपी तो अच्छे से करके जाना ही जाना है, मतलब 1 to 59 सेक्शन तो आपके दिमाग में रग रग में होने चाहिए। और वो 24 केस लो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट है और जो और इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो आपने अच्छे से करके जानी है, क्योंकि उसमें से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और पेपर पूरा केस लो बेस होगा। प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान देना, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन इस बेस पे करके आना है। पेपर पूरा 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ के कुछ नहीं आना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। जितना आप लिख के आओगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। अगर पेपर बहुत टफ है तो वो सबके लिए टफ है, तुम्हारे लिए टफ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आपने बहुत शिद्दत से पढ़ा है, मैंने शिद्दत से पढ़ाया, आपने शिद्दत से पढ़ा है, तो इट मींस आप अगर पूरी प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो पेपर में कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात में समझ में आ रही है? और अब मेन क्वेश्चन आता है, सर इलेक्टिव में कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है? तो क्लास नोट्स लेके जा सकते हो, पुराने वाले हैं, नए वाले मैंने डमरू मैराथन के अंदर डिस्कस किए थे, वो बिल्कुल नए मेरे लेटेस्ट बैच के हैं, फुली अमेंडेड है, वो लेके जा सकते हो। उसमें से देख के लिख लेना, क्योंकि हमने क्लास में बेयर लॉ को ही एनालाइज करके लिखा है। उसके बाद मैंने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के लिए कहा था आईसीएआई का बुकलेट। जो करंट बैच वाले बच्चे हैं उनको तो पता है, और मैंने पास्ट बैच वाले बच्चे उनके भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी आईसीएआई का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, क्योंकि उनके एग्जाम के अंदर भी सीए फाइनल में आईबीसी है और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पार्ट नंबर 3 और 4 दे रखा है। बट प्रॉब्लम क्या है, आपने उसका नए बैच में तो मैंने इंडेक्स बनवाया है, पुराने बैच में उसका इंडेक्स नहीं बना हुआ। तो अगर टाइम है तो एक बार इंडेक्स बना लेना टॉपिक वाइज, नहीं तो पार्ट नंबर 3 की अगर आप मैराथन देख लोगे ना उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने पार्ट नंबर 3 की मैराथन की जो रिवीजन करवाई है वो कराई ही मैंने सीए वाले मॉड्यूल के सप्ली में, उससे है, तो आपको उससे काम हो जाएगा। तो वो अगर आप लेके जाओगे तो उसमें से अच्छी तरह से आप लिख पाओगे, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। नहीं तो सीएस का मॉड्यूल आपको साथ में लेके जाना ही जाना है, आईसीएस का मॉड्यूल लेके जाना है, उसके बाद बेयर एक्ट आपको साथ में लेके जाना है और क्लास के नोट्स लेके जाने हैं। बस और कुछ लेके जाने की रिक्वायरमेंट आपकी है नहीं है। ज्यादा बुक्स कैरी मत करना, क्योंकि आपको लिख तभी पाओगे जो आपने पहले पढ़ा होगा, और मेजरली आपके नोट्स ही वहां पे काम आएंगे। केस लो के नोट्स आप साथ में ले जाना, क्लास के नोट्स ले जाना। और मैंने क्या बोला, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 के लिए सीए वाले मॉड्यूल का जो बुकलेट पीडीएफ जो मैंने ग्रुप में डाला उसका प्रिंट आउट निकाल के साथ में ले जाना। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी रेगुलेशंस का पीडीएफ लेके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रेगुलेशंस बहुत सारी हैं। आप क्लास के नोट्स ले जाओगे ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएंगी। हाँ, आप रेगुलेशन, एक तो लिक्विडेशन वाली रेगुलेशंस है, अगर हो सके तो वो साथ में ले जाना, ठीक है। और एक दूसरी हमारी रेगुलेशन है सीआईआरपी वाली जो है रेगुलेशंस है, ठीक है, वो भी आप साथ में लेकर जा सकते हो। ये कुछ कंटेंट है, नहीं तो मैं आपको लिंक बना के दे दूंगा, उसमें कुछ पीडीएफ होंगे, वो पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उसका प्रिंट आउट निकाल के वही नोट्स अगर लेके चले जाओगे तो काम हो जाएगा। इतनी मोटे मोटे या बोरे भर के लेके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखना भी है, सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। और नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए, वो तुम्हें तभी तुम लिख पाओगे जब तुमने पहले पढ़ा होगा, ये बात ध्यान दो। तभी बार बार कह रहा हूं कि आईबीसी की 3 मैराथन देखनी बहुत जरूरी है अगर आपको इलेक्टिव 100 नंबर का अच्छे से अटेंड करना है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आपके पास है, इस तरह से आपने करना। बाकी कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में आ रहा है, पूरी सीआर और आईबीसी की रिवीजन यूट्यूब पर पड़ी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने शेयर की हुई है। नहीं मिल रही आप जाओ, आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से देख लेना। कंप्लीट रिवीजन हमारी यूट्यूब पे है, चाहे वो सीआर की हो चाहे वो आईबीसी की हो, ठीक है जी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट देकर आओ, अच्छे अच्छे एग्जाम देकर आओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।